नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम यूजीसी नेट स्लेट और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो 2022 और 23 में हिंदी का होगा, उसमें हम हिंदी के जो 1000 प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज़ चला रहे हैं उसका यह नवा भाग है। इससे पहले हम आपको 8 भाग प्रेषित कर चुके हैं। तो साथियों चलेगा, वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो देखते हैं साथियों, आज का आपका पहला प्रश्न क्या है। आज आपका पहला प्रश्न है कि कौन से आलोचक ने कबीर को हिंदी का पहला रहस्यवादी कवि माना है। बताइएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर सन्नाम सिंह शर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों सही उत्तर है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हम कौन सो पीर कहे अपनी दिलदार तो को दिखावत नाही, पंक्ति किस कवि की है? गणानंद, ठाकुर, पद्माकर या बोधा। बताइएगा किसकी पंक्ति है। तो साथियों ये पंक्ति जो है वो है बोधा की। किसकी है? बोधा। किस आलोचक ने जयप्रकाश करदम के छप्पर उपन्यास को हिंदी का पहला दलित उपन्यास माना है? बताइए किस आलोचक ने जयप्रकाश करदम के छप्पर उपन्यास को हिंदी का पहला दलित उपन्यास माना है? तो साथियों ये है मोहनदास नैमिषराय। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, तार सप्तक के अंतिम कवि कौन है? तार सप्तक के अंतिम कवि कौन है? प्रभाकर माचवे, गिरिराज कुमार माथुर, त्रिलोचन, गजानन माधव, मुक्तिबोध। तो साथियों बताइएगा, इसके आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा तार सप्तक के अंतिम कवि कौन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? अजय की डायरी, मनबूत मास्टर की डायरी, मुन्नी की डायरी या एक लड़की की डायरी। बताइएगा निम्न में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? बताइए। तो साथियों सही हो जाएगा आपका मनबूध मास्टर की डायरी उपन्यास नहीं है, और एक लड़की की डायरी, मुन्नी की डायरी, अजय की डायरी ये सभी उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कल्पना का आनंद शीर्षक से प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन का अनुवाद किसने किया है? कल्पना का आनंद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गंगा प्रसाद अग्निहोत्री ने। किसने किया है बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम लघु कथाकार किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम लघु कथाकार किसे माना जाता है? बताइए। राम नारायण उपाध्याय, दिनकर, गंगा प्रसाद पांडे, उपेंद्र नाथ अश्क। तो हिंदी का प्रथम लघु कथाकार राम नारायण उपाध्याय को। अगला प्रश्न है, मेरे कथा गुरु का कहना है लघु कथा संग्रह किस लेखक का है? मेरे कथा गुरु का कहना है राम नारायण उपाध्याय, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, श्री रावी या जयशंकर प्रसाद। किसका है? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा श्री रावी। अगला प्रश्न है, निम्न पौराणिक कथा पर आधारित खंड काव्य नहीं है? एक कंठ विषवापाई, संबूक, भस्मांकुर या आत्मजयी। पौराणिक कथा पर आधारित खंड काव्य नहीं है, इनमें से कौन सा बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका शंभू। कौन सा हो जाएगा? शंभू। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, जादिन सीता जन्म लियो है, तादिन ते सब ही लोचन को मन को मूल गयो है। पंक्ति किस कवि की है? तुलसीदास, प्रियादास, अग्रदास या नावादास। किसकी है कि जादिन सीता जन्म लियो है, तादिन से तब ही लोचन को मन को मूल गयो है। बताइए किसकी है। तो साथियों सही उत्तर इसका नाभादास। नाभादास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सूरदास का निम्नलिखित ग्रंथ दृष्टिकूट पदों का संग्रह का माना जाता है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली या सूर रामायण। सूरदास का निम्नलिखित ग्रंथ दृष्टिकूट पदों का संग्रह माना जाता है। बताइएगा कौन सा है जो दृष्टिकूट पदों का संग्रह है, कौन सा है। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा साहित्य लहरी। अगला प्रश्न साथियों की, निम्नलिखित हिंदी की लंबी कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमिलित करिए। समय देवता, सौमित्र मोहन, प्रमथ्यु गाथा या विजय देवनारायण शाही। बताइए उनके कवियों के साथ सुमेलित करनी है, और इसमें से अलविदा धर्मवीर भारती या लुकमान अली राजकमल चौधरी या नरेश मेहता। तो साथियों इसमें से मिलान करना है। तो देखिएगा हम लोग इसका मिलान करेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा, देखते हैं जो आपका समय देवता, समय देवता आपका हो जाएगा नरेश मेहता। समय देवता नरेश मेहता का हो जाएगा। और प्रमथ्यु गाथा, प्रमथ्यु गाथा आपका हो जाएगा धर्मवीर भारती। और अलविदा, अलविदा आपका हो जाएगा विजय देव नारायण शाही। और आपका लुकमान अली आपका हो जाएगा सौमित्र मोहन। तो आपका साथियों ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा वो देखिएगा। तो ए ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि
आपका ए का पांचवा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी में प्रकाशित पहला त्रिभाषी पत्र है। हिंदी में पहला प्रकाशित जो है वो त्रिभाषी पत्र कौन सा है? मालवा अखबार, बनारस अखबार, बंगदूत या कलकत्ता समाचार, कौन सा है बताइएगा। तो साथियों मालवा अखबार, मालवा अखबार जो है त्रिभाषी है, ठीक है। हिंदी, उर्दू और मराठी तीन भाषाओं में है, हिंदी, उर्दू और मराठी। इश्कनामा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रसलीन ठाकुर, बोधा या पद्माकर। इश्कनामा बताइए, रसलीन ठाकुर, बोधा या पद्माकर। तो साथियों बोधा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बोधा। अगला प्रश्न है कलयुग रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? कलयुग रासो ग्रंथ मधुकर, केदार भट्ट, शारंगधर, रसिक गोविंद। कलयुग रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? मधुकर, केदार भट्ट, शारंगधर, रसिक गोविंद। कौन हो जाएंगे? तो साथियों सही उत्तर है इसका रसिक गोविंद। कौन हो जाएंगे? रसिक गोविंद। अगला प्रश्न है निम्न नाटक भीष्म सानी द्वारा रचित नहीं है? हानुष, मरजीवा, माधवी या कबीर खड़ा बाजार में, कौन सा बताइए सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? तो इसमें से जो भीष्म सानी द्वारा रचित नहीं है मरजीवा, अन्यथा हानुष, माधवी और कबीर खड़ा बाजार में, ये सभी भीष्म सानी के नाटक हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन खंड काव्यों का सही अनुक्रम बताइए। अंधायुग, कनप्रिया, भस्मांकुर या एक पुरुष और, इनमें से सही क्रम कौन से का है बताइएगा। तो साथियों पहले देखिए अंधायुग आपका है 1954 का, कनुप्रिया आपका है 1959 का, भस्मांकुर आपका है 1971 का और एक पुरुष और आपका है 1974। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कौन सी कृति के रचयिता चिंतामणि नहीं है बताइएगा। निम्नलिखित कौन सी कृति के रचयिता चिंतामणि नहीं है? रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु या भाव विलास, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा भाव विलास। कौन सा? भाव विलास। अगला प्रश्न है कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं कथन किसका आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, कौन सा हो जाएगा? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं। स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ? फ्रांस, भारत, जर्मनी या अमेरिका। स्वच्छंदतावाद या रोमांटिज्म बताइए किसका हो जाएगा? सही उत्तर क्या होगा इसका बताइएगा साथियों। तो सही उत्तर इसका है फ्रांस। कौन सा? फ्रांस। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। द कोकटेल पार्टी कृति के रचनाकार हैं। द कोकटेल पार्टी आई ए रिचर्ड्स, मैथ्यू अर्नोल्ड, टी एस इलियट या एस टी कॉलरिज, बताइए द कोकटेल पार्टी कृति के रचनाकार। तो इसका साथियों सही उत्तर है टी एस इलियट। टी एस इलियट। अगला प्रश्न है संरचनावाद का संस्थापक कौन है? फर्दिनांद सासुर, बौद्रिया, जो जॉर्ज देरिदा या आई ए रिचर्ड्स, बताइए कौन सा हो जाएगा संरचनावाद के संस्थापक। तो साथियों सही है फर्दिनांद सासुर। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। राइडिंग डिग्री जीरो ग्रंथ के लेखक, राइडिंग डिग्री जीरो ग्रंथ के लेखक हैं बौद्रिया, जॉर्ज देरिदा, टी एस इलियट या रोला बार्थ, कौन हो जाएंगे? तो साथियों सही उत्तर है आपका रोला बार्थ। कौन सा? रोला बार्थ। डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। निम्नलिखित हिंदी की लंबी कविताओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। पटकथा, मुक्त प्रसंग, बलदेव खटीक, सब सवाल अब भी मौजूद हैं। इनमें से बताइए कि इनका है राजकमल चौधरी, धूमेल, प्रताप सहगल, लीलाधर या जगूड़ी या दुष्यंत कुमार। आपको सही ऑप्शन चुनना है बताइएगा। तो साथियों इसका सही पहले तो मिलान करते हैं और देखते हैं। तो साथियों देखिएगा जो पटकथा है वो आपका धूमेल का है और मुक्ति प्रसंग आपका राजकमल का है और बलदेव बलदेव खटीक आपका लीलाधर जगुड़ी का है और आपका सवाल अभी मौजूद है आपका प्रताप सहगल का है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा हिंदी की पहली महिला संपादिका कौन है? बताइए महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या चौधरी हेमंत कुमारी या मृणाल पांडे, बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो चौधरी हेमंत कुमारी हिंदी की पहली महिला संपादिका है। ढोला मारू रादुहा कृति किस शताब्दी की रचना है? 9वीं शताब्दी की है ढोला मारू रादुहा, 10वीं शताब्दी की है, 12वीं शताब्दी की है या 16वीं शताब्दी की है? किस शताब्दी की बताइए। तो ये साथियों है 16वीं शताब्दी की। अगला प्रश्न है और हम उसको देखते हैं
मिलान करेंगे पहले। बताइए, हिंदी की लंबी कविताओं उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। भंगी कॉलोनी, हरिजन गाथा, नगई मेहरा या कुआनो नदी, इनमें से किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, त्रिलोचन की है, नागार्जुन, कुमारेंदु पारसनाथ सिंह या भारत भूषण अग्रवाल। इसमें पहले आप बताएंगे सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा। तो साथियों देखते हैं, देखिए इसमें मिलान करेंगे तो आपका भंगी कॉलोनी आपका कुमारेंदु पारसनाथ सिंह, हरिजन गाथा आपका नागार्जुन, नगई मेहरा, नगई मेहरा आपका हो जाएगा त्रिलोचन शास्त्री, और कुआनो नदी आपका हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न काव्य ग्रंथ बलदेव बंसी द्वारा रचित है। निम्न काव्य ग्रंथ बलदेव बंसी द्वारा रचित है। जल सागर, उपनगर में वापसी, नाटक जारी है या इतिहास हंता। बताइए कौन सा हो जाएगा? जल सागर, उपनगर में वापसी, नाटक जारी है, इतिहास हंता। काव्य ग्रंथ बलदेव बंसी द्वारा रचित है, बताइए। तो साथियों उपनगर में वापसी, उपनगर में वापसी। अगला प्रश्न है, निम्न कवि साधारण हिंदी भाषा की जनता के सलाहकार कवि माना जाता है। गिरधर, कविराय, रहीम, कविगंग या बीरबल। बताइए किस इनमें से कौन हो जाएंगे? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा गिरधर कविराय, गिरधर कविराय। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने भाग्यवती को हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास माना है? भाग्यवती को डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, प्रताप नारायण टंडन ने। किसने माना है बताइएगा। तो साथियों ये माना है प्रताप नारायण टंडन, प्रताप नारायण टंडन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, साहित्यकारों से साक्षात्कार नामक पुस्तक में इनसे मिला मैं इनसे मिला के लेखक हैं। जो साहित्यकारों से साक्षात्कार नामक पुस्तक है, मैं इनसे मिला, वो किसकी है? पद्म सिंह शर्मा की है, डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्त की है, जैनेन्द्र की है या कि डॉक्टर राम विलास शर्मा की है? किसकी पुस्तक है आप बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर है पद्म सिंह शर्मा। कौन है? पद्म सिंह शर्मा की है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित करना है। छत्र प्रकाश किसका है? जंग नामा किसका है? कलयुग रासो किसका? हिम्मत बहादुर सिंह बिरुदावली किसका है? पद्माकर, रसिक गोविंद, कवि श्रीधर, मतिराम या गोरेलाल। चलिए देखते हैं, पहले इसको सम्मिलित करते हैं साथियों। तो देखिएगा आपका छत्र प्रकाश आपका मतिराम का है, जंगनामा आपका कवि श्रीधर का है, कलयुग रासो रसिक गोविंद का है, और हिम्मत बहादुर बिरुदावली आपका पद्माकर का है। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नंददास की कौन सी कृति हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है? नंददास की कौन सी कृति हिंदी का गीत गोविंद? बताइए, रस मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाध्यायी या कि ब्रह मंजरी। कौन सा हो जाएगा बताइएगा। बताइए तो कौन सा हो जाएगा। तो साथियों ये आपका हो जाएगा रास पंचाध्यायी। अगला प्रश्न है, निम्न अष्टछाप कवि का निर्वाण पारसौली में हुआ। कृष्णदास, नंददास, सूरदास या परमानंद दास। बताइए किस कहाँ हुआ? तो सूरदास में का हुआ। ठीक है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी बताइए? भावों की संख्या कितनी बताइए, बताइए भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में। तो साथियों सही इसका उत्तर हो जाएगा 49। अगला प्रश्न है, रमई काका नाम से अवधी भाषा में लिखने वाले आधुनिक कवि का वास्तविक नाम क्या है? रमई काका किसने लिखा? रमाशंकर शुक्ल ने, बंशीधर शुक्ल ने, यशोधर शुक्ल ने या नंद किशोर शुक्ल ने। किसने रमई काका के नाम से लिखा है बताइएगा। तो साथियों ये आपका हो जाएगा वंशीधर शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? रामचरितमानस, कृष्णायन, पद्मावत या मृगावती। तो बताइएगा साथियों ये हो जाएगा आपका पद्मावत। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी की पहली फिल्म पत्रिका मानी जाती है रंगभूमि, चित्रपट, चित्रलेखा या फिल्मी दुनिया। कौन सी मानी जाती है बताइए। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा रंगभूमि। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित हिंदी उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। निस्साय हिंदू, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान या देहाती दुनिया। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो साथियों देखिए, निस्साय हिंदू 1881 और नूतन ब्रह्मचारी 1886 और आपका 100 अजान एक सुजान 1906
और देहाती दुनिया आपका 1925। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न लेखक की मृत्यु पर शोक गीत काव्य नहीं लिखा गया। प्रताप नारायण मिश्र, श्रीधर पाठक, अंबिका दत्त व्यास या नाथुराम शर्मा। बताइए, निम्न लेखक की मृत्यु पर शोक गीत काव्य नहीं लिखा गया। प्रताप नारायण मिश्र, श्रीधर पाठक, अंबिका दत्त व्यास या नाथुराम शर्मा। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा नाथुराम शर्मा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निम्न पत्रिका का संपादन नहीं किया। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, बाल बोधिनी या भारतेंदु। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निम्न पत्रिका का संपादन नहीं किया। बताइए सही उत्तर बताइए साथियों। तो हो जाएगा भारतेंदु। कौन? भारतेंदु। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षण सुधावर्षण के प्रथम संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास या कि श्यामलाल वर्मा, बाबू महेंद्र नाथ सेन या दुलारी लाल भार्गव। कौन थे साथियों? बताइएगा। तो साथियों श्याम सुंदर सेन थे साथियों। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, अकथ कहानी प्रेम की किणसु कही न जाए, गूंगा का सुपना भया, सुमर सुमर पछता है। पंक्ति किस ग्रंथ की है? कबीर बीजक, ढोला मारूरा दूहा, दूहावली या प्रेम वाटिका। किसकी है? बताइएगा। ढोला मारूरा दूहा। अगला प्रश्न है, निम्न अकबर के दरबारी कवि नहीं है। बीरबल, कवि गंग, रहीम या कवि होल राय। कौन नहीं है? तो साथियों इसमें से आपका सही हो जाएगा कवि होल राय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को इनके आलोचकों के साथ सम्मिलित करें। शब्द और कर्म, नई कविता और परिप्रेक्ष्य, नई कविता स्वरूप और संवेदना, सर्जन और भाषिक संवेदना। ये जो आलोचनाएं हैं वो किसकी हैं? बताइएगा, सम्मिलित करिएगा। चलिए देखेंगे हम आपका सम्मिलित करते हैं। देखिए, शब्द और कर्म हो जाएगा डॉक्टर मैनेजर पांडे, और नई कविता परिप्रेक्ष्य हो जाएगा परमानंद श्रीवास्तव, नई कविता स्वरूप संवेदना हो जाएगा जगदीश गुप्त, और आपका सर्जन और भाषिक संवेदना आपका हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो ए ऑप्शन सही है। ए का पांचवा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। ठीक है, चलिएगा देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सम्मिलित करना है। नया हिंदी काव्य, नई कविता के प्रतिमान, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी या महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग। इनमें से डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर नंबर सिंह, डॉक्टर शिवकुमार मिश्र, नंदलाल वाजपेयी या डॉक्टर उदयभान सिंह। देख किस आलोचक की हैं ये? बताइए पुस्तक। तो सम्मिलित करेंगे साथियों, और सम्मिलित करने पे देखते हैं हम कि जो नया हिंदी काव्य है आपका डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, और नई कविता के प्रतिमान आपका डॉक्टर निर्मला जैन, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आपका हो जाएगा नंदुलाल वाजपेयी और महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, ये आपका हो जाएगा डॉक्टर उदयभान सिंह। डॉक्टर उदयभान सिंह। तो आपका डी ऑप्शन सही है। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का पांचवा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न है हमारा, देखन चाहो मोही जो मम कविता लख लेऊ। पंक्ति किस कवि की है? यदि मुझे देखना चाहते हो तो मेरी कविता को देख लो। किसकी है? बताइएगा साथियों किसकी है। तो हो जाएगा आपका, एक मिनट साथियों, यहाँ थोड़ा मैं आज फ्लाइट मोड नहीं किया। खैर चलिए देखिए अगला प्रश्न है, ये हो जाएगा आपका, देखन चाहो मोई जो मम कविता लख लियो। पंक्ति किस कवि की है? बताइए। तो ये जो पंक्ति है ये आपकी हो जाएगी, बताइएगा, ठाकुर की। किसकी हो जाएगी? ठाकुर की। अगला प्रश्न है, फेसबुक कहानी के लेखक हैं रमाकांत श्रीवास्तव, रविंद्र भारती, राकेश भ्रमर या गोविंद मिश्र। किसकी हो जाएगी? बताइएगा। राकेश भ्रमर। अगला है, आलोचक ग्रंथ आलोचक ब्रजनंदन दास ने हिंदी का पहला नाटक किसे माना है? बताइए। आनंद रघुनंदन, समय सार नाटक, रामायण महानाटक, हनुमान नाटक। किसका है? बताइए। आलोचक ब्रजनंदन दास ने हिंदी का पहला नाटक किसे माना है? इनमें से बताइएगा। तो साथियों ये सही उत्तर हो जाएगा आपका आनंद रघुनंदन। कौन सा हो जाएगा? आनंद रघुनंदन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्न कौन सा ग्रंथ गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित नहीं है? यह आपका 400वां प्रश्न है। प्राण सांकली, पंचमासा, ज्ञान तिलक, परमात्मा प्रकाश। कौन सा ग्रंथ गोरखनाथ द्वारा रचित नहीं? बताइए। तो साथियों ये हो जाएगा आपका
परमात्म प्रकाश। कौन सा? परमात्म प्रकाश। साथी ये हमारे आज लगभग 50 प्रश्न थे और अगले प्रश्नों की हम जो सीरीज है अगले भाग में लेकर आएंगे। तो आप लोग हमारा साथ बनाए रखें और पढ़ते रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें, इसके लिए हम तत्पर हैं। और आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि कैसा कुछ चल रहा है, जिससे हमें भी आपके लिए थोड़ा प्रेरणा मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।